20% जो पीपल हैं वो एनजाइटी से आज की डेट में अफेक्टेड है। उन लोग को लक्षणों का पता नहीं लगता ये एनजाइटी के लक्षण है, जिसको घबराहट चिंता बोलते हैं। उसके कभी कोर तक या प्रॉपर हेल्प तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं हम लोग। एनजाइटी के भी जेनेटिक कॉजेज होते हैं। 2 तरह के लक्षण होते हैं जो हम देखते हैं। एक तो फिजिकल लक्षण, हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी जंगीरा कैमिन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट रहे इंडिया। कीपिंग दिस सुपर लाइव, लेट्स वेलकम आवर यंग, dynamic and a very knowledgeable doctor who is known in Delhi NCR. He's a psychiatrist by profession, Dr. Ashwini Saini. डॉक्टर सैनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सैनी, आज हम बात करेंगे एंजाइटी, जिसे हम बेचैनी भी कहते हैं और जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आम हो चुकी है। हर सेकंड पर्सन एंजाइटी से कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है। कहते हैं डर और चिंता किसे नहीं होती, पर डर और चिंता जब बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं ये एंजाइटी का रूप ले लेती है और हम कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। तो आइए डॉक्टर अश्विनी से जानते हैं कि एंजाइटी क्या होती है और उसके प्रमुख कारण क्या है। थैंक यू शालिनी जी। जैसे आपने कहा कि एनजाइटी आज की डेट में कौन है जिसने एक्सपीरियंस नहीं की होगी, या घबराहट, बेचैनी, वरी। तो अगर हम स्टैट्स की बात करते हैं तो 100 में से 20 लोग यानी 20% जो पीपल हैं वो एनजाइटी से आज की डेट में अफेक्टेड है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग को लक्षणों का पता नहीं लगता ये एनजाइटी के लक्षण है, और हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, मल्टीपल कंसल्टेशंस लेते हैं, कभी मेडिसिन में, सर्जरी में, कार्डियो में, न्यूरो में। बट जो मेन है एनजाइटी, जिसको घबराहट चिंता बोलते हैं, उसके कभी कोर तक या प्रॉपर हेल्प तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं हम लोग। सो डॉक्टर अश्विनी, कारण क्या है? मेन तो हमें ये जानना है। देखिए, जैसे दूसरी बीमारियों के भी लक्षण होते हैं या कारण होते हैं, एनजाइटी के भी जेनेटिक कॉजेज होते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स को एनजाइटी डिसऑर्डर रहता है तो हेरिडिटरीली ये बच्चों में भी आ जाता है। दूसरे कारण इनके हैं एनवायरमेंटल, जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस, तो जॉब का स्ट्रेस, एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस, मैरिज का स्ट्रेस, चारों तरफ स्ट्रेस ही है। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं, वो एक रीज़न है। और जो अगर हम बायोलॉजिकल बोले, मतलब अपनी फील्ड में बोले, तो सर्टेन मोनोअमीन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं ब्रेन में, तो वो कम हो जाते हैं या उनका डिसरेगुलेशन हो जाता है। तो इस वजह से एंजाइटी होती है। ओके, सो डॉक्टर अश्विनी, आपने बताया कि कारण क्या होते हैं, और जब आपके पास लोग विजिट करते हैं, दे डोंट नो कि एंजाइटी है क्या है, तो किन सिम्टम्स, किन लक्षणों के साथ वो विजिट करते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ही और शी इज एंजाइटी? देखिए, एंजाइटी के 2 तरह के लक्षण होते हैं जो हम देखते हैं। एक तो फिजिकल लक्षण, जो शारीरिक लक्षण आते हैं, जैसे कि हेडेक, दिल की धड़कन बढ़ जाना, मुंह सूख जाना, हाथों में कंपन जैसी लगना, हाथ पैर में सुइयां चुभना, और साइकोलॉजिकल लक्षण जिसके अंदर होता है कि रेस्टलेसनेस, घबराहट, वरी, चिंता, ये सब लक्षण होते हैं। अब वरी जो है, या जिसको हम टेंशन बोलते हैं, वो बहुत ही वेग होती है इसके अंदर। देखिए, हम एग्जांपल देते हैं कि आपके बॉस ने आपको बोला कि मुझे ये काम चाहिए कल तक। तो देखिए, काम आपने ही करना है, फिर भी माइंड में एक तरीके का एक स्ट्रेस बन जाएगा कि मेरे बॉस ने बोला है, अगर नहीं करेंगे तो जॉब जा सकती है। तो ये एंजाइटी होती है, इसमें दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है, जैसे हमने बताया, हाथ कांपने लगते हैं, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ये सब लक्षण होते हैं, बहुत कॉमन। दिक्कत ये है कि दूसरी बीमारियों के साथ भी आते हैं, जैसे अनीमिया, डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म, इनके साथ भी लक्षण आते हैं। पर वो हम लोग मिस कर जाते हैं इनको। हमने देखा है कि स्टूडेंट लाइफ की अगर बात करें, आजकल बच्चे हैं और उस एज में ये स्ट्रेस लेवल्स, एंजाइटी लेवल्स काफ़ी बड़े हुए हैं। हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, हमने प्रिपरेशन की होती है, लेकिन हमें फिर भी एक डर होता है कि पेपर तो अच्छा दे दिया, लेकिन शायद हम फेल हो जाएंगे। राइट? तो क्या ये भी एंजाइटी का लक्षण? हाँ जी, ये भी होता है। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, पर्टिकुलरली जो 12th में होते हैं या 10th में जिनके बोर्ड्स होते हैं, बोलते हैं सर हमने सब तैयारी कर ली है, बट एग्ज़ाम में हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है।
तो ये एक लक्षण होता है एंजाइटी का ही। बेसिकली देखिए इसमें एक कन्फ्लिक्ट चलती रहती है कि हमको टॉप करना है, पेरेंट्स का स्ट्रेस है, आगे कुछ बनने का स्ट्रेस है, तो उस वजह से क्या होता है हमारा जो लर्निंग है, अटेंशन है, मेमोरी है, वो सब इम्पेयर्ड हो जाती है, क्योंकि हमारा माइंड तो वहाँ होता ही नहीं, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो ब्लैंक हो जाते हैं स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम खराब होता है तो डिप्रेशन शुरू हो जाता है, तो ये एक विशेष साइकिल बन जाती है फिर। डॉक्टर अश्वनी, अब एंजाइटी तो है, पर कोई आम इंसान ये कैसे तय करे कि उसको डॉक्टर के पास या एक साइकेट्रिस्ट के पास कब जाना है, क्योंकि आपका नाम सुनते शायद सब घबराते हैं। हाँ जी ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। और देखिए आपने जैसे कहा शुरू में हमने इंटरव्यू शुरू किया कि एंजाइटी किसको नहीं होती है। थोड़ी बहुत एंजाइटी होना हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है। सपोज़ हमको कल जाना है, कहीं हमारे ट्रैवलिंग करनी है, तो हमको एंजाइटी रहेगी, टाइम से टिकट मतलब हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएं तो हम लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम में स्टडी उस हिसाब से करते हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है, ज़रूरत भी है। अब ये डिसऑर्डर कब बन जाता है या हार्मफुल कब होती है, जब ये आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाती है। हर चीज़ की एंजाइटी होने लगे। आप सपोज कीजिए आपके रिलेटिव बाहर गए हैं तो 10 बार उनको फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हाँ आप ठीक हैं, आप टाइम से पहुंच गए, घर कब आएंगे, कैसे करना है, हर चीज़ में। तो जब ये इसकी सीवियरिटी लक्षणों की बढ़ जाए या आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाए या हर छोटा काम करने से पहले हमको डर लगने लगे, वरी भयभीत होने लगे, तो समझिए कि ये हाई टाइम है कि आपको अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और ट्रीटमेंट में एनरोल होना चाहिए। अब अगर पेशेंट आपके पास आ जाता है तो आप डायग्नोज कैसे करते हैं? क्या क्लिनिकल सिम्टम्स देके या कोई पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जिससे ये पता लगाएंगे? देखिए मेंटल हेल्थ इलनेसेस जो होती है उनके लिए एज सच कोई टेस्ट नहीं है, जैसे MRI, CT स्कैन, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस तो उसमें आ जाती है, बट एज सच हम लोग क्लिनिकल इंटरव्यू पे पेशेंट की प्रेजेंटेशन पे वो जो साथ में इन्फॉर्मेंट आते हैं, जो उनके रिलेटिव आते हैं, उनसे बात करके ही हम लोग को पता लगता है कि हाँ ये एंजाइटी के लक्षण हैं। ओके, तो वंस इट इज डायग्नोस्ड कि ये एंजाइटी के ही लक्षण है, तो इलाज कैसे होता है? क्या ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है आज के लिए? अब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है जी, और इसमें हम लोग दवाओं की भी हेल्प लेते हैं और काउंसलिंग और या साइकोथेरेपी भी करते हैं, दोनों ही इफ़ेक्टिव रहती हैं। इनिशियली अब एक्यूट फेज़ में हम लोग दवाएं शुरू करते हैं और जो दवाएं हैं वो कुछ महीनों तक लेनी पड़ती है। जैसे हमने बताया ना कि कुछ केमिकल्स होते हैं ब्रेन में, सीरोटोनिन, नोरेपेनेफ्रिन, डोपामिन, ये कम हो जाते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए इनिशियली हम दवा शुरू करते हैं। एक बार वो हो जाते हैं तो अराउंड 5 to 6 months लगते हैं, उसके बाद दवाई धीरे धीरे हम लोग बंद कर देते हैं। तो जो फैमिली की बात करें या रिलेटिव्स की बात करें और हमें पता चल जाता है कि ही और शी इज़ एंजाइटी पेशेंट, तो हमारी सोसाइटी को कैसे सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि जिसको एंजाइटी होती है उसको ये भी लगता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरी एंजाइटी को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत ही सब्जेक्टिव होती है ये, दिल का धड़कना, मुंह सूखना, तो किसी को हम लोग ना ऐसा सीवियरिटी या क्वांटिटी में बता नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो उनको एश्योरेंस दें और उनके लक्षणों को सीरियस लें कि हाँ ऐसी चीज़ होती है, मन का वहम या फिर ऐसे कोई नहीं कर रहा काम से बचने के लिए, तो उनको एश्योरेंस दें, गाइडेंस दें, सपोर्ट करें, बातें करें उनसे और घर में हेल्दी एनवायरनमेंट रखें और जैसे हमने कहा जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करें। डॉक्टर अश्वनी, एक बार ट्रीटमेंट शुरू हो गई तो अब सवाल ये आता है कि लोग ये सोच के घबरा जाते हैं या ट्रीटमेंट कराने इसलिए नहीं आते क्योंकि कहीं ना कहीं एक मिथ है, या इसको फैक्ट बोले या मिथ बोले, कि लोग सोचते हैं कि अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास एक बार चले गए तो शायद ज़िंदगी भर छूट नहीं पाएंगे, दवाइयाँ हमेशा खानी पड़ेंगी और इस डिसऑर्डर से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो एंजाइटी है या डिप्रेशन है, ये जनरली क्रोनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये एपिसोड में आते हैं। तो एक बार अगर जैसे हमने ट्रीटमेंट लिया, जैसे हमने कहा कि 4 to 6 months के लिए हम टैबलेट्स देते हैं सुपरविजन के अंदर। अगर अनसुपरवाइज्ड खाएंगे या बिना कंसल्टेशन के खाते रहेंगे तो उनकी एडिक्शन हो जाती है, इसलिए वो कई बार लंबे समय तक लेनी पड़ती है। बट 4 to 6 months तक हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हमने क्या हो कि ये क्रोनिक इलनेस है, एक बार ठीक हो जाती है तो हो सकता है सालों साल ना ही हो,
तो अगर दोबारा हो जाती है तो दोबारा ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ज़िंदगी भर कोई दवाई नहीं खानी होती, जो एक मिथ है कि हाँ कुछ कंडीशंस हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है और दूसरे बाइपोलर है, ये डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इनमें जीवन भर जैसे शुगर की दवा खाते हैं, बीपी की दवा खाते हैं, तो इनमें जीवन भर खानी पड़ सकती है दवा, बट एंजाइटी में नहीं। हाँ, अगेन वो बहुत हटकर डिसऑर्डर्स है। हाँ जी। अगर एंजाइटी ही है तो इट्स ट्रीटेबल। यस, ठीक है, आपको विजिट करना चाहिए। सो डॉक्टर अश्विनी, सिंस वी आर लाइव, व्यूअर्स आर वाचिंग अस, आप जनता को क्या गाइडलाइंस, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, हम बोलना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन फैक्ट इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर हेल्थ। और आप मेंटली फिट हैं तो सारी चीज़ें सब अच्छी लगती हैं, सब ठीक रहता है। और हम लोग अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो नॉर्मल प्लेजरेबल थिंग्स भी फिर बड़ी मतलब उलझन पैदा करती हैं, तो इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मेक मेंटल हेल्थ योर प्रायोरिटी, और कहीं भी प्रॉब्लम लगती है तो मीट योर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। बहुत ही खूब। सो व्यूअर्स, आपने देखा डॉक्टर अश्विनी के माध्यम से कितनी वंडरफुल इंफॉर्मेशन मिली है हमें एंजाइटी को लेकर। उन्होंने बताया है एंजाइटी से कौन परेशान नहीं। आजकल के टाइम में अपनी बात करूं, मुझे, डॉक्टर साहब को, आप लोगों को कहीं ना कहीं एंजाइटी होगी, विच इज रिक्वायर्ड ऑल्सो एट सम लेवल। हर कोई तो चिंतन करना चाहिए, हमें हर किसी को चिंता होती है, भय होता है, और वो होना भी चाहिए अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को नॉर्मल रखने के लिए कि हम ऑर्गेनाइज रहते हैं उनके थ्रू। बट अगर ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है और हम कंसिस्टेंट इससे सफ़र कर रहे होते हैं तो डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। और डॉक्टर ने ये भी कहा है, अगर अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाते हैं कि हम योगा करें, मेडिटेशन करें और बैलेंस डाइट खाएं, बट स्टिल अगर ये हमारे पास सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो हम एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाए, विजिट करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये कोई मेंटल डिसऑर्डर इतना बड़ा नहीं है कि यू आर मेंटली सिक, आप पागल नहीं हैं, आप बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को कंसल्ट करना चाहिए साइकेट्रिस्ट के पास, उनके इलाज कराना चाहिए और समय पे खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए और स्ट्रेस को दूर रखना चाहिए। ये भी कहा जाता है, चिंता ज़रूर चिता है लेकिन चिंतन अमृत पाना चाहता है। तो आप सब चिंतन करिए, चिंता ना करिए। सो डॉक्टर अश्विनी, since the Camlin team is here, anything you want to add for us? I would like to thank the whole Camlin team and in fact the whole associated person Camlin कि patient information के लिए और to giving and providing treatment on very reasonable rates. It itself is a recommendable and remarkable thing. तो आप लोग भी विजिट कीजिए और हम लोग की जो फाउंडेशन है कैमलिन, इससे आप भी जुड़िए सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि हाँ आज भी बहुत रीजनेबल उस पर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो सबके लिए है। Thank you, Dr. Ashwini, for giving your precious time and sharing knowledge with us. Thank you, viewers.